जानती हूँ द्रौपदी, जब हम द्वारका से तुम्हारे इस वन की ओर आ रहे थे, तब रास्ते में हमें एक बूढ़ी माँ मिली थी, जो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, जो श्री कृष्ण को नारायण का अवतार मानती है। और जानती हो, वो तुमसे भी परिचित है। और उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा? क्या? उस बूढ़ी माँ ने वन में हमारा रास्ता रोका और हमसे प्रार्थना की कि हम कुछ देर के लिए उनकी कुटिया में जाएं और जल का सेवन करें। हमने वैसा ही किया। तभी हमारी नजर उनकी कुटिया में दौड़ने लगी। कुटिया में सब कुछ शांत था। एक अजीब सा शांत माहौल वहां छाया हुआ था, लेकिन एक दीवार पर धनुष और एक बाण लटका हुआ था। उस धनुष बाण को देखकर मेरे अंदर कौतूहल जागा। मैंने उस बूढ़ी माँ से पूछा कि आपने इस धनुष और बाण को अपनी कुटिया में जगह क्यों दी, जबकि आप एक साध्वी हैं और अहिंसा की पुजारी हैं। जानती हो, उस बूढ़ी माँ ने क्या कहा? यही कहा होगा कि वो तरकश और बाण जंगली जानवरों के लिए हैं, ताकि जानवरों से अपनी रक्षा कर सके। आखिर वो वन में जो रहती हैं। पहले तो मैंने भी यही सोचा था, पर बूढ़ी माँ ने कहा कि जंगली जानवर तो उनके मित्र हैं। वो आराम से उनकी कुटिया के सामने सोते रहते हैं, उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करते। फिर वो तरकश और बाण उस बूढ़ी माँ ने तुम्हारे लिए रखे हैं द्रौपदी। तुम वन में हो, उन्हें ज्ञात है, और वो तुम्हें ढूंढ रही है। जिस दिन तुम उनके सामने आई, वो माँ उस बाण से तुम पर निशाना लगाएगी, और वो इतनी बड़ी साध्वी है कि उनका निशाना चूकेगा नहीं। फिर वो तुम्हें स्वर्गलोक पहुंचा देंगी। मेरे लिए? पर मैंने उस साध्वी का क्या बिगाड़ा है? मैंने भी यही पूछा था कि बेचारी द्रौपदी ने आपका क्या बिगाड़ा है। तो क्या उत्तर दिया उस बूढ़ी माँ ने? वो कहती है कि तुम बार बार उनके श्री कृष्ण को परेशान करती हो। तुम अपने जीवन की परेशानियों को हल करने के लिए माधव को अपनी परेशानियों में घसीट लाती हो। द्रौपदी सोच में पड़ गई। उन्होंने सत्यभामा के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उनके चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी और वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। सत्यभामा ने मुस्कुराते हुए दोबारा कहा, तो द्रौपदी, यही प्रश्न मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ। माना तुम्हारा प्रेम उनके लिए निश्चल है, तुम मित्र की तरह उन्हें प्रेम करती हो, पर 5 पतियों के होने के बाद भी, धृष्टद्युम्न जैसे भाई और द्रुपद जैसे पिता के होने के बाद भी, तुम अपनी हर परेशानी में मेरे श्री कृष्ण को क्यों पुकारती हो? क्यों उन्हें अपने पीछे पीछे टहलाती रहती हो? उस जगह तक घसीट लाती हो जहाँ तुम होती हो। तुम्हारी समस्या है। मेरे द्वारकाधीश के ऊपर द्वारका का सारा बोझ है। तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारी मित्रता सिर्फ मित्रता के बंधन के साथ नहीं, बल्कि भक्ति और भगवान के विश्वास और गुरु के मार्गदर्शन के साथ शुरू हुई थी। और एक शिष्य का कर्तव्य बनता है कि वो जब भी धर्म संकट की अवस्था में फंसे, अपने गुरु से विचार विमर्श करे। विचार विमर्श करने पर गुरु नाराज नहीं होते, बल्कि न करने पर गुरु जरूर क्रोधित होते हैं। इसलिए मैं अपने मार्गदर्शक, अपने प्रिय मित्र माधव को हर बार पुकारती हूँ और वो मेरे लिए आ जाते हैं। और देवी, आप जानती हैं, हमारा रिश्ता भक्त और भगवान का भी है। तो जब भक्त भगवान की बात आती है और भक्त सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है, तो भगवान उसके पास जरूर आते हैं। ये अच्छा है। द्वारकाधीश को भगवान कह दो और खुद को भक्त कह दो। द्वारकाधीश को मार्गदर्शक कह दो, खुद को बेचारा साबित करो और हर बार उन्हें पुकार लो। कितनी तेज हो द्रौपदी तुम। अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि 5 पांडव और श्री कृष्ण तुम्हारी बात इतनी क्यों मानते हैं। देवी सत्यभामा, इतनी बातचीत के बाद भी आप ये ताने दे रही हैं। तभी माधव कहते हैं कि आपके सामने सजग रहना बहुत जरूरी है। आप कौन सी बात पकड़ लें और उसका क्या अर्थ निकाल दें, आपकी बुद्धि के अलावा दूसरों को पता नहीं होता। ऐसा कहा श्री कृष्ण ने तुमसे? उनके सवालों की बारी आएगी ना, तब मैं द्वारकाधीश को छोड़ूंगी नहीं। वो तुमसे मेरी बुराई करते हैं? अरे छोड़िए, कोई बुराई नहीं करते, मैं तो उपहास कर रही हूँ। तो मेरी भी कुछ बातों का उपहास समझकर ही छोड़ देना, मन से ना लगाना। आखिर अपने प्रिय सखा माधव की पत्नी से इतना हास परिहास तो चलता है ना। बिल्कुल, आपने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई, फिर भी आप सहज सम्मान यहाँ बैठी हुई हैं।
मैंने आपसे तर्क किया, कुछ कड़वे वचन भी कहे, और आपका अपमान नहीं किया, क्योंकि आप मेरे माधव की पत्नी हैं। लेकिन आपका आभा मंडल बता रहा है कि अभी भी बहुत से प्रश्न आपके मन में घूम रहे हैं। ये वन है सत्यभामा, यहाँ सांसारिक व्यथा का नाश होता है और मनुष्य ईश्वर के समीप चला जाता है। आप भी आज अपने सारे प्रश्न पूछ डालिए और अपनी सारी व्यथा इसी वन में छोड़ जाइए। और जब आप द्वारका में जाएं, मैं आशा करती हूँ कि आपका मन निश्चल हो, शांत हो, पवित्र हो। फिर कोई कुंठा आपको परेशान न करे। वैसे तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम वाक कला में उतनी ही निपुण हो जितनी पाक कला में हो, और तुम्हारे माधव को तर्क वितर्क और बातें करने में बड़ा आनंद आता है। बातों को घुमाना, बातों में फंसाना उनकी पुरानी आदत है। तुम भी इसमें माहिर हो, इसीलिए तुम दोनों की खूब बनती है। अब हमारी कितनी बनती है ये तो आप आगे देखेंगे। फिलहाल अपनी प्रश्नों को देखिए। सुबह से दोपहर हो चुकी है, शाम ढलते ही आपको निकलना होगा। माधव और आर्य अर्जुन भी आते ही होंगे। पूछ लीजिए जो पूछना चाहती हैं। पूछ लीजिए जो मन में अभी भी बाकी है। इस बार प्रश्न तुम्हारे पक्ष में है द्रौपदी। तुमने कहा कि तुम माधव को अपना भगवान मानती हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि जब एक आम मनुष्य की ईश्वर से मित्रता होती है, तब वो आम मनुष्य ईश्वर की राह पर चलते हुए बहुत कष्ट भोगता है, जैसे तुम भोगती आ रही हो। पहले 5 पतियों से विवाह, फिर हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ आना, इंद्रप्रस्थ को इतनी मेहनत से बसाना, फिर वहां से भी जुए के खेल में शामिल होना, उसके बाद अपने सम्मान को दांव पर लगाना, वहां से वन तक आना, और न जाने क्या क्या। तुम्हें नहीं लगता ये सब ईश्वर से दोस्ती का दुष्परिणाम है? देवी सत्यभामा, मुझे क्या लगता है कि जब आप ईश्वर से मित्रता करते हैं, तब आप एक मामूली सी आत्मा नहीं रह जाते। आप खुद परमात्मा के अंश बन जाते हैं। आप खुद परमात्मा की छवि बन जाते हैं, और तब आप खुद परमात्मा से ही हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है, हर परेशानी को पल भर में सुलझा सकते हैं। ईश्वर की तुलना तुम खुद से कैसे कर सकती हो? सत्यभामा, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, इनकी जितनी भी कथा हमने अपनी परंपरा में देखी या सुनी है, आपने किसी के भी जीवन को आसान होते देखा है? क्या श्री राम का जीवन आसान था? क्या परशुराम को ग्लानि और दुख नहीं सहना पड़ा? और क्या माधव का जीवन आसान है? लेकिन फिर भी माधव हर परिस्थिति का सामना करते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं। इस जीवन को अपनी लीला के तौर पर देखते हुए उसका आनंद उठाते हैं। वो भी तो गम में गमगीन होकर आनंदित रहते हैं, तो हम क्यों नहीं? और जब भक्त और भगवान की मित्रता होती है, तब भक्त भी भगवान की इस कला को अपने जीवन में उतार ही लेता है। भगवान से मित्रता का मार्ग बहुत कठिन होता है देवी सत्यभामा, लेकिन जिसे इसकी आदत लग जाए, उसे जीवन की कठिनाइयां आसान नजर आने लगती हैं। पर क्या है ना, हम माया के बंधन में बंधे आम से मनुष्य हैं, इसलिए कभी कभी दुखों को समेट बैठते हैं। लेकिन जैसे ही अपने ईश्वर से बात होती है, हम अपना दुख उनके सामने रखते हैं। ईश्वर अपने मित्र को बड़े प्यार से समझाते हैं, और हम उनकी जिंदगी को एक आदर्श के रूप में देखने लगते हैं, और उसके बाद सारा गम खत्म हो जाता है। ये समझ आता है कि ईश्वर अपने मित्र की हर पल परीक्षा लेते हैं, ये जानने के लिए कि उनका मित्र उन पर कितना भरोसा करता है। पर आंख बंद करके किया हुआ भरोसा आपको अंधकार की ओर ढकेल सकता है द्रौपदी। ईश्वर का भक्त हो या कोई आम मनुष्य, हमें अपने बल पर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और तो और द्रौपदी, मुझे तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब विश्वास अति हो जाए तो ये अंधविश्वास का रूप ले लेता है, और मुझे नहीं लगता कि ईश्वर से मित्रता अंधविश्वास का प्राय नहीं हो सकती है। यहाँ आप गलत हैं सत्यभामा। जब आप ईश्वर से मित्रता करते हैं ना, तब आपके अंदर समर्पण का होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस संसारी जगत से मित्रता करते हैं, तब आप अपने मित्र से सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब आप ईश्वर से मित्रता करते हैं,
तब आप इस संसारी जगत से उठकर आध्यात्मिक की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और माना कि वहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पर प्रश्न से ज्यादा समर्पण का भाव मायने रखता है। और मैं अपने माधव के साथ इस आध्यात्मिक प्रेम, आध्यात्मिक मित्रता की ओर बढ़ चुकी हूँ, जहाँ मेरे लिए भी समर्पण का भाव बहुत ज्यादा मायने रखता है। तुम्हारी इस बात का आशय मैं समझ नहीं पाई द्रौपदी। सत्यभामा, आपने देखा होगा जब एक माँ अपने बच्चे के साथ लुका छुपी खेलती है, तब उस सूने घर में माँ को तो पता होता है कि बच्चा कहाँ कहाँ छिप सकता है, क्योंकि माँ बड़ी है, लेकिन बच्चे को माँ की बुद्धि का अंदाजा नहीं होता और बच्चा बुद्धि लगाता भी नहीं है। उस बालक को सिर्फ विश्वास होता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं जाएगी। उसकी माँ सिर्फ एक खेल खेल रही है। और सत्यभामा, आप बताइए, ये जीवन क्या है? ये जीवन ब्रह्मांड का एक अंश है जो इसके एक महत्वपूर्ण समय के अनुसार चलता रहता है। गलत। यही अंतर होता है जब एक भक्त भगवान को सिर्फ भगवान समझकर पूजता है और जब भक्त भगवान को मित्र मानकर पूजता है, तब भगवान की सारी सोच जैसे उसकी बुद्धि में घूमने लगती है। वो भगवान की माया को, भगवान के मन को भी समझने लगता है, क्योंकि वो भगवान का मित्र बन जाता है। कहने का आशय, मेरे लिए जीवन ब्रह्मांड का एक रंगमंच और तमाशा है, जिसके हम सब कलाकार हैं। हम धर्म और अधर्म की सीख लेने इस धरती पर जन्म लेते हैं और अपना किरदार निभाते हैं और फिर अपने ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ईश्वर से भक्ति आपको ब्रह्मांड के सच का दर्शन करवाती है, जो मुझे हो चुकी है। इसलिए ना तो मुझे इंद्रप्रस्थ के सिंहासन से मोह है और ना ही इस वन से घृणा। मेरे लिए तो दोनों बराबर है, क्योंकि मैं जहाँ बुलाती हूँ मेरे माधव वहाँ आ जाते हैं। वाह द्रौपदी वाह! श्री कृष्ण से ही सुना था कि जब मनुष्य के पास अपनी समस्याओं का हल नहीं होता, तब वो ऐसे ही तर्क देता है, घुमा फिराकर बातें करता है। क्या मतलब? हमने अब तक जितनी भी चर्चा की, उसमें तुमने कहा ना कि श्री कृष्ण तुम्हारे लिए भगवान है और तुम भक्त, और भगवान को जब अपने भक्त को परखना होता है, उनके जीवन के जरिए इस ब्रह्मांड के भाव में बदलाव लाना होता है, तब वो तुम्हारे पास आ जाते हैं। पर तुम्हारी छोटी छोटी समस्याओं के निपटाने की जवाबदारी ईश्वर की नहीं होती। छोटी छोटी समस्या निपटाने ईश्वर नहीं आते। और अब तो मुझे समझ आ रहा है कि नारायण तुम्हारे जीवन के जरिए बड़े बड़े खेल खेल रहे हैं, इसीलिए वो तुम्हारे पास आते हैं। लेकिन तुम्हारी छोटी छोटी समस्याओं का क्या, जो कभी कभी सामने आ जाती है? क्या उस समय एक मित्र होने के नाते तुम्हारे माधव, तुम्हारे भगवान आते हैं? मुझे तो नहीं लगता। आप गलत हैं देवी सत्यभामा। भगवान तो अपने मित्र और भक्त की उंगली पकड़कर यूं ही टहलने भी आ जाते हैं। तो फिर छोटी छोटी समस्याओं को निपटाना क्यों नहीं? बस सच्चे मन से पुकारने की देर होती है, भगवान जरूर आते हैं। और भगवान की मित्रता का यही तो आनंद है। बड़े बड़े कष्ट संसार के लिए झेलने पड़ते हैं, ताकि अपने मित्र की सबसे बड़ी कामना को पूर्ण किया जा सके। अधर्म को खत्म करने में भगवान का भक्त उनकी मदद करता है, लेकिन जब भक्त की जिंदगी में छोटी छोटी सी परेशानी आती है, जिससे पूरे ब्रह्मांड पर कोई असर नहीं पड़ता, जिसका असर सिर्फ उस भक्त की जिंदगी पर पड़ता है, तब भी भक्त के लिए भगवान जरूर आते हैं। मेरे माधव भी हर बार मेरे लिए आए थे। कैसे? अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई उदाहरण मुझे बता सकती हो कि जब तुम किसी बड़ी परिस्थिति में नहीं फंसी थी, कोई मामूली सी समस्या थी, तब कृष्ण तुम्हारी इस मामूली सी समस्या को सुलझाने आए हो? बिल्कुल बता सकती हूँ, बल्कि वो इसी वन से जुड़ी हुई है। मेरा एक छोटा सा काम निपटाने के लिए आपके द्वारकाधीश द्वारका से खुद इस वन तक आए थे। कब? मुझे तो इस बात का कोई अनुमान नहीं है। और किस काम के लिए आए थे वो तुम्हारे पास? मेरे माधव आए थे मेरी रसोई में मेरा हाथ बटाने, मेरे मेहमानों के लिए भोजन पकाने, और उन्होंने मेरे साथ उस दिन लंबा वक्त भी बिताया था। इस बात की तसल्ली दी थी कि वो हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे। कैसी बावरी हो गई हो तुम भी द्रौपदी। मैं नहीं मानती कि द्वारकाधीश तुम्हारी रसोई में हाथ बटाने आए होंगे, तुम्हारे मेहमान के लिए भोजन पकाने आए होंगे। बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिए, आप अभी मान जाएंगी। सत्यभामा से बात करती द्रौपदी
एक बार फिर से कल की बीती हुई यादों में खो गई। क्या हुआ था तब? कैसे हाथ बटाया था श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रसोई में? किस वक्त की कथा है ये? कैसे किया द्रौपदी ने मेहमानों का स्वागत?